परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित सन्निवासित पूज्यपाद श्री के भी चरणों में कोटिशा नमन। मंचासीन गुरुजन, वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, परमादरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, ग्रामीण बंधुओं, सबों को मेरा हार्दिक नमन है। निवेदन है कि एक बार पुनः उच्च स्वर में सद्गुरु महाराज की जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप अपने महेंद्र बाबा से सुन रहे थे, यह गांव स्वनाम धन्य है, क्योंकि इस गांव का नाम है सधवा। लोग साधु को प्रेम से बड़े लोग ऐ सधवा बोलते हैं, इसीलिए कभी न कभी ऐसा रहा होगा जो इस गांव के नाम पर सधवा है। और गांव के लोग भी सब सधवे हैं, सब साधु प्रकृति के लोग हैं। जो नहीं भी सत्संगी है वो भी उस प्रकृति के लोग। ऐसे तो ये सृष्टि द्वय है, शरीर भी द्वय है, सब तरह के लोग हुए हैं। किसी गांव में केवल साधु ही नहीं होता, जहाँ साधु होता चोर भी होता है, बेईमान डकैत भी होता है। लेकिन जिसकी संख्या अधिक रहती है उसी नाम से उसको अभिहित किया जाता है। ये बड़ा अच्छा नाम है। और इस गांव में ये सधवा वाला कार्यक्रम बराबर होते रहते। साधु का क्या कार्य? सत्संग करना, ध्यान करना। आप लोग तो जानते हैं कि इस गांव में एक सत्संग मंदिर है जिसमें रोज सत्संग और ध्यान होता है। ये सबसे बड़ी बात है। जिसके अगवा मूर्धन्य हमारे महेंद्र बाबा हैं। जब तक हैं तब तक तो चलता ही रहेगा, बाद में फिर सोचा जाए। बीच में तो हम लोग उदास हो गए थे कि बाबा अपना लीला समेट रहे थे, लेकिन समेटते समेटते पता नहीं कहाँ से घूम करके फिर चले आए। कि जब तक रहेंगे शरीर का कोई ठिकाना नहीं, संसार का भी कोई ठिकाना नहीं है। जिस शरीर में हम लोग हैं, जिस संसार में हैं, ये सब विनसने वाला। गुरु महाराज के श्रीवाणी में है, जगनाश का विश्वास हो फिर आस क्या करे, धीर भजन धन ही खास हो फिर त्रास क्या करे। जिसकी पूंजी भजन ही है उनको त्रास क्या कर सकते, उसको निराशा नहीं आती। और सबसे खुशी खूबी की बात है कि जितने लोग यहाँ आए हैं, ये पहले कभी इस गांव में शायद मेरे ख्याल से नहीं आए। एक ही महात्मा ने, अभी हमारे बाबा बोल रहे थे, स्वामी गुरुप्रसाद बाबा जी महाराज, जो सहरसा में रहते, इनकी जन्मभूमि तो इसी जिला में, भागलपुर में ही है, लोदीपुर, जहाँ बिहार प्रांतीय बिजोर कार्यक्रम हुआ था 2 साल पहले। लेकिन ये रहते हैं वहाँ। तो हम सोचे कि लोग नया है तो नई नई बात, नया नया ज्ञान सुनाएगा, इसलिए हम कल भी एब्सेंट थे और आज भी एब्सेंट होने वाले थे। लेकिन एक समय का सत्संग मैंने मुखिया जी का छोड़ दिया। गुरमेला जरलाही में थे, कल वहीं कार्यक्रम था। कई एक बार समय बना था, किसी न किसी कारण से वो चेंज होता गया। कल भी चेंज होने वाला था,
कहा नहीं बाबा कर दीजिए। तो कल दिन भर वहाँ कि आज भोरे वहाँ चले आज। चूँकि मैं इस गांव में तो आज से नहीं बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहा, और ये देन हमारे पूज्य ब्रह्मचारी श्याम सुंदर बाबा का, वो ज़बरदस्ती हमको ले आते थे, और इसी के क्रम में आप सबों का दर्शन होता था। महेंद्र बाबा से संपर्क बढ़ा, मदन जी से संपर्क बढ़ा, लेकिन वो तो इतना लट्टू है सत्संग के प्रति। बराबर कहते थे कि बाबा दादाजी को कहिए न, एक बार योगानंद बाबा का प्रोग्राम नहीं होगा यहाँ, तो योगानंद बाबा को छुट्टी मिलती है, मासिक में आ जाते, इसलिए उनका रोज वार्षिक चलता है, तुम्हारे मासिक में कैसे आ सके। लेकिन ये लगे रहे, और उसी की देन है आज पूज्यपाद श्री भी यहाँ आए हैं। पहली बार पहला दरस परस हो रहा है। हमारे अलावा जितने महात्मा हैं इस मंच पर शायद सब पहली बार, हमारा तो 50 बार हुआ होगा। इसलिए इनके ज्ञान को सुनना चाहिए। संतों के ज्ञान सुनने से ही जीव का परम कल्याण होता है। और सत्संग जितना हो ज्ञान नया होता है, कभी सत्संग का ज्ञान पुराना नहीं होता। इसलिए रोज आप सुनेंगे, रोज सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि एक नया चीज़ सीखिए, मिला के देखिएगा। अभी जो हम लोग पाठ की कड़ी में सुने भगवान ब्रह्मा और शंकर के संवाद, जिसमें मोक्ष के बारे में चर्चा है। तो मोक्ष किसको कहते हैं? साधारण भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ है छुटकारा, छूट जाना। किनसे छूटना? कौन छूटेगा? कौन बंधा हुआ है? तो हम आप बंधे हुए हैं। हम आप से मतलब जीव है, हम लोग शरीर नहीं है, हम लोगों का शरीर है। परम पूज्य बाबा श्री साई स्वामी जी महाराज कभी कभी कहा करते थे प्रसंगवश, इस शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है पाप जितने इस संसार में सब पाप का बाप। शरीर हम लोग नहीं, हम लोगों का शरीर है, और हम लोग बंध गए हैं। किस बंधन में? तो जबरदस्त बंधन तो पहले शरीर का है। आज शरीर में नहीं होते तो कोई दुख होता? शरीर से निकलने के बाद कोई दुख होता है? अभी देखिए कितनी परेशानी हम लोगों के शरीर में है। कभी कमर दर्द, कभी ठहना दर्द, कभी माथा दर्द, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सब परेशान है ना। किन्हीं को भारी भारी बीमारी हो जाती है, अल्सर कैंसर आदि हो जाता है, लोग चिल्लाते हैं, कराते हैं। और यदि शरीर में नहीं रहते तो सारा दुख का कारण शरीर है, और दुख से निकलने का माध्यम भी शरीर है। बड़ी विचित्र बात है, परमात्मा की बड़ी विचित्र लीला है। दुख का कारण भी शरीर, और दुख से निकलने का भी माध्यम शरीर। तो हम लोग दुख से निकल जाएं कब? बहुत लोग तो ऐसा भी सोचते हैं, जैसा कभी सुन रहे थे संत कबीर साहब के वाणी में, कि चलो भाई मरने के बाद तो छुट्टी मिल जाएगी, सब दुख से छूट जाएंगे। लेकिन ऐसी बात न संत को मान्य है, न भगवंत को मान्य है, न सदग्रंथ को मान्य है। ऐसी बात नहीं होती है कि शरीर छूटने के बाद आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी बात। एक शरीर होता तब तो, यहाँ तो कई एक शरीर है। साधारण मृत्यु में एक शरीर छूटता है, जिसको हम आप देखते हैं, इसको स्थूल कहते हैं। लेकिन और शरीर रह जाता है, जिस शरीर का नाम है सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। ये चार शरीर रहने पर पुनः कर्मानुसार जीव को नहीं, हम लोगों को कोई न कोई शरीर मिल जाता है। ये चक्र चलते रहता है। इसी चक्र से छूटने के लिए
अपने आप को इससे छुड़ाने के लिए संत लोग कहते हैं कुछ ख्याल में मत रहिए। पिंड पाते नया मुक्ते सा मुक्तिर्न तो मन्यते देहे ब्रह्मत्त मायाते जलानांग सेंद्वंग था अनन्यतांग यदा याति तदा मुक्ता सौचित। स्पष्ट कहा, ये भगवान शिव की वाणी। क्योंकि इसलिए तो बहुत लोग कहते हैं कि सत्संगी लोग देवी देवता की बात नहीं मानते। इसलिए गुरु महाराज ने बड़ी विलक्षणता से सबकी बात को इस सत्संग योग में रखे। आप देख लीजिए, ये भगवान ब्रह्मा और शिव की वाणी है ना, उसका संवाद है ना, कहने वाले तो वही है कि मरने के बाद मुक्ति नहीं होती है। तब कोई भी प्रश्न कर सकता है बाबा मुक्ति कैसे होती है। जब भगवान शंकर कह रहे हैं, कबीर साहब भी कह दिए, तन छूटे जी मिलन कहते है सो सब झूठी आशा, अब हो मिला सो तब हो मिलेगा नहीं तो जमपुर वासा। दादू दयाल जी महाराज भी लिखते हैं, मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अभय अमर पर दादू भूले गहिला। वो तो भूल में है, मरने के बाद मुक्ति होती ही नहीं है। तब जीते जी करना पड़ेगा। वो जीते जी क्या है? वो साधन विशेष के द्वारा मुक्ति मिलती है। ये जीव बंधन से छूटता है। शरीर का बंधन छूटेगा, संसार का बंधन अपने छूट जाए। कोई संबंध बंधन रहता है शरीर छूटने के बाद? कुछ नहीं रहता। इसीलिए राधा स्वामी जी महाराज लिखा, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर त्रिया जान, तीजा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कहे नाती होवे तब कहे कौन ठिकान, चौलर पचलर सतलर रसी तू लियो वो विदितान, तू आया छूटने के कारण तू तो बंधे गढ़े निशान। हम लोग आए थे संसार में छूटने के लिए, अब दिनानुदिन बंधते चले जाए। लोग सोचते हैं बेटा हो गया, शादी कर लेंगे, पुतहू आ जाएगी, दुख से छुट्टी मिल जाए। फिर लोग सोचते हैं पोता पोती हो जाता तो दुख से छुट्टी। फिर सोचते मतलब इच्छा बढ़ती जाती, लोग बढ़ते जाते हैं, दुख भी बढ़ता जाता, छुट्टी कहाँ। लेकिन हम लोग छूटने के लिए आए थे ना, ये शरीर छूटने के लिए नहीं मिला है कि दुख से सदा के लिए छूट जाए। इसलिए योग और ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा। योग के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना योग दोनों अधूरा। अभी सुन रहे थे पाठ में, जब तक दोनों का अभ्यास नहीं करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। अब योग क्या है, ज्ञान क्या है, जिसका अभ्यास करने से हमको मुक्ति मिलेगी, छुट्टी मिलेगी, दुखों से निजात मिलेगा, इसी को जानना है। संत वाणी बतलाती है, पलटू साहब की वाणी है, मुक्ति मुक्ति सब खोजत है। सबकी खोज है, कोई बंधन पसंद नहीं करता। मुक्ति कहो कहाँ को पाइए जी, कहाँ मिलेगा? मुक्ति को हाथ वो पाँव ने किस भांति से दिखलाइए जी। अरे ज्ञान ध्यान की बात बूझ ही लीजिए, या विधि मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुए पर किन्ने देखा, जीवते मुक्त हो जाइए जी। मरने पर किसने देखा? किसी ने देखा है? नहीं देखा। लेकिन जीते जी तो देखा है। इसलिए जीते जी ज्ञान और ध्यान की बात को बूझिए, इसी से मुक्ति मिले। ऐसा क्यों कहा पलटू साहब? हम लोग तो ज्ञान ध्यान की बात रोज करते हैं, लेकिन बूझते नहीं हैं। सुनते हैं, बूझते नहीं हैं। यदि बूझते तो ऐसा करते। आज देख लीजिए, संत महात्मा लोग कहते हैं मरने के बाद मुक्ति नहीं थी, फिर वही करते हैं। ये बूझना हुआ? ध्यान से मुक्ति मिलेगी, ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। ज्ञान कहते हैं जानने को, जानिए पहले। इसलिए महर्षि पतंजलि ने ज्ञान को 4 भाग में बांट दिया। पहला ज्ञान है श्रवण ज्ञान, जिसमें हम आप बैठे हो, यही पहला ज्ञान है।
इस ज्ञान में फेल हो जाएंगे, आपको आगे का ज्ञान नहीं हो। बहुत प्रेम से मनोयोग पूर्वक सुनिए। हम लोग आज से सुनते आ रहे हैं, जन्म बीत गया, बरस बीत गया, 60, 70, 80 साल की बात है। बाबा हम तो 80 बरस पहले दीक्षा लिए, 80 साल गुरु है हमारे से, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन प्राप्त क्या किया किए? कुछ नहीं। टिट फॉर टैट, जहाँ का तहाँ, जैसा का तैसा। तो फायदा क्या हुआ? ये टाइम पास करने से क्या फायदा हुआ? क्योंकि मनोयोग पूर्वक हमने सुना नहीं, समझा नहीं, जीवन में उतारा नहीं, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? इसलिए समझने की, सुनने की बात है। सुनिए, ये पहला ज्ञान है। थोड़ा सा सुनने में भूल हो जाएगी तो लेने का देनी हो जाए। जैसे कभी आप सुने होंगे, एक आदमी गया डॉक्टर के पास, उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने दवाई दे दी, कहा जा इसको खिला देना और रोग ठीक हो जाएगा, फिर हम आकर देख लें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस दवाई के साथ पथ में उसको खिचड़ी देना है, दूसरा चीज़ नहीं, तब रोग ठीक नहीं होगा। का ठीक है। वो भोला भाला व्यक्ति था, जब दवाई लेके चला तो कहा ये पथ जो डॉक्टर साहब बतलाए हैं इसको याद करते जाते, कहीं भूल जाए तो शुरू कर दिया। वो क्या कहता है? खाचड़ी पहले भूल। देख लीजिए, बताया था खिचड़ी और वहाँ शुरू किया खाचड़ी। कहते जा रहा, बढ़ते जा रहा। देखिए नतीजा क्या होता है, सामने क्या आता है। आगे किसान रबी फसल गेहूं लगाया था, चिड़िया सब परेशान कर रही थी उसको, दाना चुग रहा था, भूखे प्यासे म्याज तंग है। इधर से कहते जा रहा खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। वो सोचा कैसा दुष्ट आदमी है, हम भूखे प्यासे परेशान हैं सुबह से, चिड़िया को भगाने में ये कह रहा खा चिड़ी। लगता यही पैसा दिया है बीज खरीदने के लिए। कहना ये दुष्ट है।